बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रतिरोध होते हैं घरेलू वायरिंग में या सर्किटों में समान तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रतिरोध दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं पहले उनको समझिए, फिर इसके ऊपर आते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। ये बने होते हैं नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन। एलाय होता है, यह मिश्रण का बना होता है, मिश्रण होता है, कई धातुओं का मिश्रण होता है। इसको बोलते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध। ये प्रतिरोध की विशेषता ये होती है, टेम्परेचर बढ़ने पर इनके प्रतिरोध में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये ताप बढ़ने पर प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जनरली देखा गया है। और इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, ओम्स लॉ है, रिहास्टेट को बनाने में। ये पतले तार के होते हैं और एलाय होते हैं, इनको बोलते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध। और ये जो प्रतिरोध होते हैं यह कुछ ओम से लेकर के और मैक्सिमम कुछ ओम तक होते हैं। मतलब इनका जो है वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर हमें 4000, 5000, 10,000 ओम का प्रतिरोध बनाना हो तो बहुत बड़ा लंबा तार लगेगा, अब बहुत कॉस्टली हो जाएगा, लपेटा जाएगा, जगह ज्यादा घेरेगा। पता लगा कि मोबाइल में हमको हल्का मोबाइल चाहिए, इसमें प्रतिरोध इसमें ज्यादा लगता है, मोबाइल है, लैपटॉप है या जो भी है, हाई रेजिस्टेंस लगता है क्योंकि इसमें करंट कम चाहिए। तो अब छोटे इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए पता लगा कि 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तार लपेटा जाए तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए यह तार आबद्ध प्रतिरोध न लगा करके हम कार्बन प्रतिरोध लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि कार्बन जो होता है उसकी विशेषता होती है, उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, बहुत हाई होता है, और छोटे से जगह में छोटे से सूक्ष्म आकार के होते हैं और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फिर आता है कि कार्बन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अब कार्बन प्रतिरोध के बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। ये तो रहा तार आबद्ध प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध नंबर 2, कार्बन प्रतिरोध की विशेषता क्या होती है? नंबर 2, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। और एक विशेषता और होती है, सस्ते भी होते हैं, सस्ते होते हैं। एक विशेषता इसकी और भी होती है, सस्ता भी होता है, आकार में छोटा भी होता है। और एक विशेषता इसकी जो कही जाती है, इसलिए बनाया जाता है कि ये टिकाऊ बहुत होता है, जल्दी जलता नहीं है। तो समझिए कि इसका टॉलरेंस कह लीजिए, या फिर इसकी जो है कह सकते हैं कि यह सस्ते होते हैं, यह टिकाऊ होता है, टिकाऊ होता है, यानी बहुत जल्दी जलता नहीं है। ये इसकी विशेषता होती है। फिर आता है कलर कोडिंग। फिर इस पर कलर कोडिंग क्यों की जाती है? ये इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन पर लिखना आसान नहीं होता है। चाहे उस पर लिख दें 2000 ओम, 5000 ओम, 10,000 ओम, 2500 ओम लिखे उस पर, तो लिखना आसान नहीं होता है। तो लिखना जब आसान नहीं होता है तो उसके ऊपर बैंड कलरिंग कर दी जाती है, कलर
जैसे एक कार्बन का प्रतिरोध ऐसे है, इस तरह से ये कार्बन सिलेंड्रिकल होता है। आप देखे होंगे, कोई भी सर्किट तोड़िए, मोबाइल है, लैपटॉप है, रेडियो है, तो उसमें आपको जो है चीनी मिट्टी का बना होता है, अंदर जो है कार्बन का रेजिस्टेंस होता है, उस पर जो है कलर बैंड लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे कलर कोडिंग की जाती है। इस पर 4 बैंड होते हैं, ऐसे 4 बैंड। ये पहला, दूसरा, तीसरा जो बैंड है, ये जो है कलर, यह एक मतलब बराबर दूरियों पे होते हैं, और चौथा वाला होता है थोड़ा दूर होता है, और इसकी चौड़ाई भी लगभग बराबर होती है। एक कलर देख करके हम बता सकते हैं कि कै ओम का प्रतिरोध है। तो कलर क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि इसके ऊपर लिखना आसान नहीं होता है, बहुत छोटे होते हैं, और छोटी जगह पर हम लिख भी दें तो पढ़ना आसान नहीं होता है। तो इसलिए उसको एक तरह से समझिए कि हमारे व्यवहार में आ जाए और हमको कोई कठिनाई न हो, और आंख से बहुत जोर न लगाना पड़े, और कलर देख करके हम पहचान लेंगे कि ये कै ओम का है। कैसे कलर देख के पहचानेंगे, यही हमको पढ़ना है। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, ये वर्ण कोड जो होते हैं उससे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कै ओम का है, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम देखते हैं। देखिए, एक कार्बन प्रतिरोध है, सिलेंड्रिकल होते हैं। इस पर ऐसे ए बी सी डी जो है ना, ये सर्किल बने होते हैं, रिंग बने होते हैं, वलय बोलते हैं। अलग अलग रंगों के वलय बने होते हैं, ए बी सी डी। पहला वाला जो वलय है उसको ए माना गया है, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। आप ऐसे ही लिखेंगे, इधर से नहीं, इधर से ही लिखेंगे आप। अब कार्बन प्रतिरोधों पर 4 रंगीन वलयों का समूह होता है, लिखा गया है। कार्बन प्रतिरोधों पर 4 रंगीन वलयों का, वलय मतलब रिंग का समूह होता है। ये रिंग है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या व्यक्त करते हैं? देखिए, ए पहला वलय का रंग, इसमें थोड़ा सा धो दीजिए, पहला वलय यहां पर कर दीजिए का रंग। पहले वलय का जो रंग है वह प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक। अब कैसे प्रथम सार्थक अंक आएगा अभी हम बता रहे हैं, ये जानिए आप। केवल इतना ही, ये पहला वाला जो है प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करता है। दूसरे वलय का रंग प्रतिरोध के द्वितीय सार्थक अंक को व्यक्त करता है, और तीसरा वलय का रंग 10 की घात को व्यक्त करता है, और डी जो है चौथा वलय है वो सहनशीलता को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है इसको हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, आपको याद रखना है ये चीज, इतना आप याद रखेंगे, केवल ऐसे याद रखेंगे। बी बी रॉय, देखिए बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना है आपको। अगर इतना याद रखेंगे तो सारे काम बन जाएंगे। बी बी रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक मीन्स जानते हैं आप, काला। दूसरे बी का मतलब होता है ब्राउन, कत्थई। आर का मतलब क्या होता है? रेड, लाल। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी। वाई का मतलब येलो, येलो मीन्स पीला। जी, इस पहला वाला जो जी है, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। फिर ये बी है, इस बी का मतलब होता है ब्लू, नीला। इस भी का मतलब होता है वायलट, बैंगनी। और जी का मतलब होता है ग्रे, ग्रे का मतलब ग्रे रंग होता है, जैसे धुएं का रंग होता है ग्रे। और डब्लू मतलब व्हाइट, व्हाइट मीन्स सफेद। और इनको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग का मतलब 0 से शुरू करें। अगर 0 अंक है तो समझेंगे क्या है वो, ब्लैक। ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट हो तो 9। अब देखिए, यह ए और बी के सार्थक अंक हो गए। ए बी के, अब कैसे इसका प्रयोग करेंगे अभी हम बता रहे हैं, पहले समझिए इसका मतलब। इसको याद रखेंगे आप, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और वो वियरिंग, पहनती है, डी पे आएगी,
पहनती हैं क्या क्या, गोल्डन, सिल्वर, निकलेस। अगर गोल्डन है तो उसकी सहनशीलता ±5%, अगर सिल्वर है ये तो समझिए उसकी सहनशीलता ±10%। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, निकलेस, निकलेस यानी यहाँ पर अगर आपका जो है चौथा जो वाला रिंग है ये है नहीं है, कलर है नहीं है, तब कहेंगे निकलेस। अरे निकलेस कोई उस पर कलर नहीं है, तब उसकी सहनशीलता 20% हो जाती है। सी का मतलब अगर ब्लैक है, अगर यह ब्लैक है तो 10⁻0, इसका मतलब 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। अब देखिए आप कहेंगे कि कैसे हम निकालेंगे, तो एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कैसा एग्जाम्पल, क्वेश्चन आ जाता है कि ये कार्बन का प्रतिरोध है और उस पर 4 जो है रंग हैं। कौन कौन से रंग है देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। उस पर पहला वाला जो है वह नीला है, और दूसरा वाला मान लेते हैं लाल है, तीसरा वाला मान लेते हैं हरा है, और चौथा वाला मान लेते हैं वो सिल्वर है। चलिए सिल्वर है, ऐसे है, चांदी भी लिख सकता है, सिल्वर भी लिख सकता है। कहेगा बताइए इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा। बहुत सिंपल सी चीज, ध्यान दीजिए। पहले लिखा हुआ है नीला, नीला मतलब ब्लू, नीला मतलब ब्लू। इसमें देखेंगे ब्लू कहां पे है, ये रहा ब्लू। तो ब्लू के आगे क्या है 6, तो यहां पर लिखेंगे 6। ए और बी सार्थक अंक है, ए का काम हो गया। अब लाल जो है देखेंगे कहां पे है, लाल का मतलब रेड, रेड कितने पे है 2 पे है, तो यहां लिखेंगे 2, ये हो गया। ए और बी का काम हो गया। सी देखिए इंटू कर देंगे हम, इंटू 10⁻10 की घात। सी हरा है, हरा कहां पे है देखिए ग्रीन, यानी 10 क्या हो जाएगा 5। अब लिखेंगे प्लस माइनस, सिल्वर है, सिल्वर के सामने तो ±10% इतना हो गया। वो आंसर हो गया ये इसका। नीला हरा, नीला लाल, यह है कि सक्सेसिव याद दिया रहेगा, वैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो R बराबर 62 × 10⁵ ±10% ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी देखिए एक दो न्यूमेरिकल्स और देखिए, इसको हमने मिटा देना है, यहां से मिटा दे रहे हैं और यहां पर लिख दे रहे हैं एक बार और समझने के लिए। गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है, गोल्डन का मतलब होता है ±5%। सिल्वर का मतलब होता है ±10%। और निकलेस, निकलेस का मतलब होता है ±20%। याद रखना चाहिए। अब ये सारणी आपको ऐसे नहीं याद करनी है, केवल यह याद हो यार, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर निकलेस। अब ये बीबी राय का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, निकलेस। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ±5 ±10 ±20। जैसे एक एट रैंडम ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए पहले लिखा हुआ है ब्लू, रेड, ब्राउन और लिखा हुआ है गोल्ड, या सुनहरा भी लिखा रहता है। गोल्डन का मतलब लिखा रहता है हिंदी में, सुनहरा भी लिखा रहता है। शुरू कर दीजिए। ब्लू देखिए, ब्लू 6 है, 6। रेड, रेड 2 है। ब्राउन, ब्राउन देखिए, ब्राउन 1 है, 10⁻1 ± गोल्डन 5%। इसको लिख सकते हैं 620 ±5%। आंसर हो जाएगा 620 लिखिए, या 6.2 × 10⁻2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ±5%। आंसर क्या होगा, निकल गया। नेक्स्ट एक और देखिए, इसको तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग विकल्प और बता रहे हैं, पहले नोट करिए। देखिए क्वेश्चन और, एक कार्बन प्रतिरोध पर पीला, हरा, लाल, सुनहरा ऐसे है। तो पीला देखिए येलो, तो लिखेंगे 4। हरा देखिए, हरा का मतलब ग्रीन, यहां पर लिखेंगे 5 इंटू 10⁻, नंबर 3 लाल, लाल पर है 2, 10⁻2। सुनहरा का मतलब होता है गोल्ड या गोल्डन, गोल्डन, तो सुनहरा भी लिखते हैं इसको। तो सुनहरा का मतलब क्या हुआ, यानी ±5%। आंसर हो गया, यह निकल गया प्रतिरोध। अगर मान लीजिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो
बैगनी हो, काला बना हो, लाल हो, केवल तीन ही हो, चौथा ना हो। देखिए नेकलेस का मतलब होता है कोई रंग नहीं। अगर चौथा कलर नहीं होगा, नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब समझ लेंगे क्या है, वो नेकलेस है, तीन ही कलर रहेंगे। चौथा वाला कभी कभी नहीं दिया जाता है, तीन ही कलर दिए रहते हैं। तो देखिए बैगनी, बैगनी का मतलब क्या होता है, वायलेट यानी 7। काला, काला का ब्लैक का मतलब हो गया 0 इंटू 10 टू पावर, लाल रेड हो गया 2। और यहाँ पर चौथा अगर कलर नहीं है तो इसका मतलब होता है 20%, तो 20% इसका आंसर इतना हो गया 70 गुणे 10 टू पावर 2 प्लस माइनस 20%। इसका उल्टा भी प्रश्न आ सकता है। देखिए कैसे उल्टा भी प्रश्न आ सकता है। पूछता है बताइए इस पर कलर कौन कौन सा होगा। जैसे कह देगा एक प्रतिरोध है, एक कार्बन प्रतिरोध है, उसका मान है 49 इंटू 10 टू पावर 7 प्लस माइनस 5%। एक कार्बन प्रतिरोध का मान है, बताइए उस पर कौन कौन से रंग होंगे। तो कौन कौन से रंग होंगे, तो 4 नंबर पर देखिए कौन से रंग है, तो 4 नंबर पर येलो है तो लिखेंगे पीला। 9 नंबर पर देखेंगे क्या है, व्हाइट यानी सफेद, सफेद। 10 टू पावर 7 है तो लिखेंगे बैगनी, बैगनी, वायलेट है बैगनी। अब प्लस माइनस 5% का मतलब लिखेंगे सुनहरा या गोल्डन, जो चाहिए वो लिखिए। ये उस पर 4 रंग होंगे। जैसे एक प्रश्न और अगर दे दे ऐसे, ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक कोई कार्बन प्रतिरोध है, उसका मान है 49 गुणे 10 टू पावर 7 प्लस माइनस 5%। तो बताइए उस पर कौन कौन से रंग होंगे। तो रंग के लिए पीला हो गया, सफेद हो गया, बैगनी हो गया, सुनहरा हो गया। आपको ये एक लाइन याद रहेगा तो सब हो जाएगा। एक लाइन क्या है, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। वेयरिंग मैंने पहनती हैं क्या क्या, पहले गोल्डन पहनती हैं, फिर सिल्वर पहनती हैं, फिर नेकलेस। नेकलेस का मतलब होता है कोई रंग नहीं। अगर कोई रंग नहीं है तो प्लस माइनस 20%। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक कार्बन प्रतिरोध है आर बराबर लिखा हुआ है इसे 2000 प्लस माइनस 10%। बताइए इस पर कौन कौन से रंग होंगे। तो सबसे पहले आपको जानते हैं क्या ध्यान देना है, 2 अंक लिखना है, बाकी को पावर पे कर देना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 गुणे 10 टू पावर 3। देखिए 20 गुणे 10 टू पावर 3 प्लस माइनस 10%। 2 देखिए, 2 पर कौन सा रंग है, लाल, तो लिखेंगे लाल। 0 पर कौन सा रंग है, काला, तो लिखेंगे काला। तीसरे पर कौन सा रंग है, नंबर 3 पर देखिए क्या है, ऑरेंज, नारंगी, नारंगी। अब प्लस माइनस 10 का मतलब क्या हुआ, सिल्वर भी लिख सकते हैं ऐसे, चांदी या सिल्वर, ऐसे 4 रंग हो गए। तो बहुत सिंपल होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है केवल। एक क्वेश्चन और देखिए, इसको नोट कर लीजिए। केवल दिया हुआ है प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, 20,000 ओम है, या लिखिएगा 20 मेगा ओम है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है 20 प्लस माइनस, या केवल लिख देगा 20 मेगा ओम, मेगा ओम। अगर 20 मेगा ओम लिखा हो तो क्या होगा, देखिए ध्यान देना है आपको। अगर 20 मेगा ओम लिखा हो, 20 मेगा ओम, तो मेगा का मतलब आर बराबर दिखा है 20 मेगा ओम, तो इसका मतलब होता है 20 गुणे 10 टू पावर 6 ओम। तो अब देखिए नंबर 2 पर क्या है, 2 नंबर पर रेड है तो लिखेंगे लाल। 0 नंबर पे क्या है, लिखेंगे काला। 6 नंबर पे क्या है, ब्लू, लिखेंगे नीला, नीला। और प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है, छोड़ देंगे। यानी प्लस माइनस जब कुछ नहीं होता है तो कोई रंग नहीं होता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए अगर यहां पर दे देता 5%, तो क्या लिखते, सुनहरा। अब प्लस माइनस कुछ भी ना लिखा हो तो छोड़ देंगे उस पर। प्लस निकलस का मतलब होता है कोई रंग नहीं है। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है हल करने के लिए। देखिए, एक कार्बन प्रतिरोध पर हरे, नारंगी, लाल, सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। पट्टियां माने वलय होता है, बैंड होता है। कहीं पर पट्टियां लिखा रहेगा, कहीं पर वलय लिखा रहेगा, इंग्लिश में कभी कभी बैंड भी लिखा रहता है। इनके प्रतिरोध का मान बताइए, बताइए इनका प्रतिरोध कितना होगा। नंबर 2,
एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 420 प्लस माइनस 20% है, परसेंट ओम है। प्रतिरोध पर बने पट्टियों के रंग बताइए। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको जो है आप सॉल्व करिए। कल आप लोगों को अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, हर फार्मूले पर एक एक न्यूमेरिकल्स कल शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल हर चैप्टर का देखा जाए तो आप तैयार रहिए और न्यूमेरिकल्स भी हल करते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।